नमस्कार स्टूडेंट। और हमने जैसा पिछले क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं और ठीक है, और हमने कार्डिनल अप्रोच के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी को समझा, टोटल यूटिलिटी को समझा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू और टी मीन्स क्या रिलेशन है एमयू मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए समझते हैं। सपोज करो हमारे पास बनाना की यूनिट्स है, बनाना है, ठीक है, बनाना है। जब हमारे पास 0 यूनिट से बनाना की, उस टाइम हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? 0। टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? 0, और मार्जिनल भी 0 ही रहती है। ठीक है, उसके बाद जब हम एक बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, एक बनाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास टोटल यूटिलिटी 10 और एमयू भी क्या रहेगा? 10, क्योंकि हम 0 से किस पे आए? 1 पे आए, तो एक्स्ट्रा है। 0 से 1 पे आए तो क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितना एमयू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद जब हम सेकंड बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे टोटल यूटिलिटी जो होगी हमारी 16, कितना? 16 हो गया। पहले 10 थी, अब टोटल यूटिलिटी 16 होगी, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो गया? 6 का। मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, TU n में से TU n-1, मतलब जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से जस्ट पहले वाला हम माइनस करते हैं। मार्जिन निकालने के लिए 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हम तीसरी जब यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है? 20। उसके बाद मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, इसमें से जो पहले वाला होता है उसको जब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? MU 4 हो गया। ऐसे ही जब हम 4 यूनिट कर रहे हैं तो 22 टोटल यूटिलिटी हो गया, और पहले कितना था? 20, तो कितना मार्जिनल यूटिलिटी हो गया? 2। उसके बाद जब 5वीं यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 22 ही रहती है। अब देखिए यहाँ पे, जब हम 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तब भी 22, और जब हम 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तब भी यूटिलिटी 22 है। इसका मीन्स क्या है? कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही, तो हमारा एमयू क्या हो जाएगा? 0। एमयू क्या हो जाएगा? 0। 22 में से 22 जाएंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा यूनिट इस 5 हमने ली 22, उसके बाद हम छठे यूनिट पे जाएंगे कंज्यूम करने। ठीक है, छठे यूनिट पे कंज्यूम करने जाएंगे तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 20। अब देखिए 20 में से हम 22 को माइनस करेंगे, कितना चले जाएंगे हम? माइनस में पहुंच जाएगी। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी हमारी माइनस में पहुंच जाएगी। मतलब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम चीज को, किसी भी चीज के एक्सेस मतलब उसकी अधिक मात्रा हमें नुकसान पहुंचाती है। सपोज हम कुछ भी लेते हैं, बनाना ले लो, बनाना हम जब एक्स्ट्रा खाएंगे तो हमें एक टाइम के बाद वो दिक्कत देना शुरू कर देगा, मतलब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बिल्कुल माइनस में चली जाएगी। एक टाइम बाद जब हम फर्स्ट कंज्यूम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, दूसरी कंज्यूम करेंगे बनाना तो हमें थोड़ा कम अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर थोड़ा कम और अच्छा। एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि हमें उससे मतलब जो है वो जो हमारी मार्जिन जो हमारी संतुष्टि है उसको दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बनाते तो हमारी जो एमयू है वो किस में पहुंच जाएगी? माइनस में, मतलब हम असंतुष्टि की ओर, अनसेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे जब हमारी एमयू जो है माइनस में आ गई। कि हम ये बोलेंगे कि अब जो यूनिट जो बनाने की यूनिट 6 है ना, वो हमारे लिए क्या है? अनसेटिस्फाई है, हमारे लिए जो हमारे लिए अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही है, वो हमारे लिए असंतुष्टि उत्पन्न कर रही है। कौन सी यूनिट? बनाना की 6th यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ से इस चीज को समझते हैं, कैसा इसका ग्राफ होता है TU का। ठीक है, और ये MU का ग्राफ है और ये TU का ग्राफ है। देखिए जब हम 0 यूनिट, तो 0 तो ये हो गया 0। उसके बाद देखिए फर्स्ट यूनिट पे TU क्या है? 10, और MU क्या है? 10। तो ये TU का ग्राफ है और ये MU का ग्राफ है। तो TU क्या है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे 10 है और MU 10 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट जब बनाना की दूसरी यूनिट लेंगे तो TU कितना होगा? 16। TU कितना हो गया? 16, और MU 6। MU कितना हो गया? 6। देखिए यहाँ पे MU 6 हो गया 2 पे। उसके बाद जब हम तीसरी यूनिट लेंगे तो TU 20 हो गया, TU 20 हो गया तीसरी यूनिट पे। कहाँ पे? तीसरी यूनिट पे। और MU हो गया 4। MU 4 हो गया। ठीक है, ये तीसरी यूनिट पे हमारे पास MU यहाँ 4 हो गया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ यूनिट
TU हमारा 22 हो गया, TU हमारा 22 हो गया। देखिए यहाँ पे ये 22 है ये वाला, ठीक है, और MU क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये MU हमारा 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 यूनिट पे देखिए यहाँ पे हमारा ये 2 हो गया MU, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो घटती ही जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो हमें सेटिस्फेक्शन फर्स्ट किसी भी चीज़ से, जो कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम जिससे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जैसे यूनिट हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होती जा रही है, मतलब पहले से कम होती जा रही है। पहले यूनिट में 10 थी, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, फिर 0 हुई और फिर -2 पे पहुंच गई, ठीक है। चलिए अब ग्राफ में देखिए 5वीं यूनिट में कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी हमारी 22। देखिए जब 4th यूनिट भी उस पर 22 था, और जो 5वीं यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तब भी टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी 22 है, ठीक है। और हमारी MU क्या हो जाएगा, MU हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को जहां पर TU मैक्सिमम होता है, TU का जहां पर मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर MU जो हमारा वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। MU क्या होता है, 0। जहां पर TU अपनी मैक्सिमम जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो अटेन कर ली उसने, TU ने 22, उसी जगह से नीचे इस वाले ग्राफ में MU क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद अगर हम यूनिट कंज्यूम करेंगे, इसके बाद अगर हम यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी MU नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो जाएगी और TU गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जब 6 वाली यूनिट में क्या कर रहे हैं, 5th तक तो ठीक है, 5th तक तो हम मैक्सिमम पॉइंट पे हैं यहाँ, और MU हमारा 0 है, ठीक है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जब भी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो TU हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। 6 हमने यूनिट कंज्यूम की तो TU कितना हो गया, 20। TU कितना हो गया, 20। पहले TU क्या था, 5 यूनिट में 22 था, अब TU क्या हो गया, 20। तो ऑब्वियसली बात है कितना गिर गया, 2। TU का गिरना स्टार्ट हो गया, TU गिरना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और MU किस में पहुंच गया, देखिए यहाँ पे माइनस में पहुंच चुका है MU, ठीक है। तो देखिए जो ये पॉइंट होता है जो मैंने आपको ये बना रखी है, ठीक है, इस पॉइंट को जहां पे MU 0 और TU मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहां पर हमारा TU मैक्सिमम होता है और MU हमारा 0, ठीक है। जब तक जो हमारा TU, इसके बाद दूसरे देखते हैं दूसरा रिलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इस पॉइंट पे MU 0 होता है और TU हमारा मैक्सिमम। दूसरा रिलेशन क्या बोल सकते हैं, जब तक हमारा TU बढ़ रहा है, जब तक हमारा TU बढ़ रहा है, मतलब TU इंक्रीज हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है, तब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तब तक हमारी जो MU है वो किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ये रिलेशन है, तब तक TU बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा टोटल यूटिलिटी, हमारी जो MU है वो पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, जैसे ही TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पहला TU बढ़ रहा है, दूसरा TU बराबर, ना घट रहा ना बढ़ रहा, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। और लास्ट तीसरा पॉइंट हो गया, जैसे ही TU गिरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो MU हमारा नेगेटिव मींस माइनस में पहुंच जाता है। MU किस में पहुंच जाता है, माइनस, MU नेगेटिव। ये इसके सीधे रिलेशन होते हैं। ये जो है MU हमारा वो सीधा रिलेट करता है TU से, एक दूसरे के लिए रिलेट करते हैं। जब तक TU इंक्रीज होता रहेगा MU पॉजिटिव रहेगा, जैसे ही TU गिरना स्टार्ट MU नेगेटिव में चला जाएगा। और जैसे ही बराबर रहेंगे पिछली यूनिट से, तो एक पॉइंट होता है जहां पर ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है, इस ये वाला जो सैचुरेशन पॉइंट है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी हमें एक कमोडिटी से मिल सकती है। इस पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इस कमोडिटी से हमें यूटिलिटी नहीं मिल सकती। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया किसका, यूटिलिटी।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं डिमोनाइजिंग लॉ ऑफ मार्जिनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या है? इस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? ये लॉ ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जैसे ही हम कंजप्शन बढ़ाते हैं, जैसे हम चीज़ें एक्स्ट्रा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो MU है मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, हमेशा डिमोनाइज होना स्टार्ट हो जाती है, घटना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। का लॉ क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है जैसे ही कंजप्शन जो है वो एक्स्ट्रा शुरू कर देते हैं, वैसे ही जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी घटना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले यूनिट से हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। यही बस ये लॉ है। इस लॉ के एजेप्शंस का हिंदी मीन्स होता है मान्यता। मान्यता का बोल सकते हैं कि ये लॉ जो है वो अप्लाई कब होगा, अप्लाई किस कंडीशन में होगा, ये लो एजेप्शन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ की जो अप्लाई होने की कंडीशंस क्या हैं कि ये लॉ है वो हम कब अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, क्या मार्केट में क्या होना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई हो पाएगा, वरना ये लॉ काम नहीं करेगा। तो इसके एजेप्शन देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर रेशनल। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रेशनल होना चाहिए। मीन्स ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर यूनिट्स के जो प्रोडक्ट के कंज्यूमर होने चाहिए मार्केट में। मीन्स उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने की, उसकी इच्छा होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने की, ठीक है। तो ये रेशनल होने चाहिए कंज्यूमर। उसके बाद एक कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक पर्सन। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए। मीन्स बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली जिसको समझ हो थोड़ी बहुत कि क्या सस्ता है, क्या महंगा है, किससे मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, किससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, किससे कम मिल रही है, मतलब उसके अंदर समझ होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब जो मनी की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मतलब मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जितनी है उसकी वैल्यू। एक तरह से बोला जाए जैसे प्रोडक्ट आ रहा है 20 रुपए का, तो 20 बोल सकते हैं कि 20 रुपए की से हम इसे 20 रुपए से पूरा संतुष्टि ले रहे हैं इससे 20 रुपए की, ठीक है। तो जो मनी की वैल्यू है मार्जिनल वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं कि अब उसकी मनी की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हम उसे सपोज करो ये चीज़ पहले 20 की आती थी और अभी 50 की आ गई या 60 की आ गई या 5 रुपए की आ गई, तो मनी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मनी कांस्टेंट रहनी चाहिए, मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद कंजप्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंजप्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इसलिए लॉ ये बताता है कंजप्शन वहाँ कंटिन्यूस होना चाहिए। वहाँ ऐसे नहीं कि हमने एक यूनिट पहले कंज्यूम कर ली फिर दूसरी यूनिट पे रुके, ऐसा नहीं है। वहाँ कंजप्शन रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए कंजप्शन का। उसके बाद लास्ट होता है देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हैबिट्स एंड नीड ऑफ द। ये बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कंज्यूमर की हैबिट है उसमें हैबिट्स है जो उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए, और जो उसकी नीड है उसमें भी चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए अगर चेंज होगा तो क्या हो सकता है, अगर उसकी इनकम होगी चेंज मान लो इंक्रीज होती है तो वो सुपीरियर गुड्स जो लेगा, वो अच्छी चीज़ क्वालिटी की चीज़ें लेगा। उसकी कम हो जाएगी इनकम तो वो बैड क्वालिटी की चीज़ें लेगा। हैबिट चेंज हो जाएंगी तो यूज़ करना ही छोड़ देगा। सपोज करो किसी की चाय पीने की आदत है, ठीक है, चाय पीने की आदत है और उससे यूटिलिटी मिलती है एक कप से, चाय से पहले कप से 20 यूटिलिटीज, मान सकते हैं कि भाई एक कप से उसे 20 यूटिलिटीज मिल रही है, ठीक है। सपोज करो मैं ही मान लो मुझे एक कप से 20 यूटिलिटीज जो है वो यूटिलिटीज मिल रहे हैं एक कप ऑफ टी से, ठीक है। अब मैं दूसरा कप लूँगा तो मुझे यूटिलिटीज जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा पहले के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर मेरी हैबिट ही चेंज हो जाती है, अगर मैं ये मान लूँ कि जो मेरी हैबिट है वो ही चेंज हो जाएगी, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया, तो फिर कहाँ रहा? फिर तो ये प्रोसेस जो लो है अप्लाई नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैं कंज्यूम ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, मेरी हैबिट ही चेंज होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ये अब कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ लिया, अब हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी ऑर्डिनल अप्रोच से स्टार्ट होगी, ठीक है।